ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। पुलिस दे डंडे ने मजदूर हुण खतरनाक रस्ते अपनाने शुरू हो गए ने। इन्हां खतरनाक रस्तियां दे जरिए ही अपनी घर वापसी दे लई निकल पए ने। सड़कां ते सख्ती होण कारण मजदूर जंगलां दे रस्तेओं निकल पए ने। शंभू बॉर्डर दे नेड़े दीयां तस्वीरां असीं अपने दर्शकां नूं दिखा रहे हां जिथे अपनी जान, अपने पूरे परिवार दी जान जोखम दे विच पा के अपना समान नाल लैके किस तरह इन्हां नदियां नालियां नूं पार कर रहे ने मजदूर अपनी मंजिल दे वल जाण नूं। ये तस्वीरां शंभू बॉर्डर दियां पंजाब दी सीमा तो हरियाणा दी सीमा दे विच दाखल होण दी कोशिश करदे ये मजबूर जिथों पैदल ही अगे दिल्ली ते फिर पता नहीं कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार तां कोई झारखंड वख-वख सूबियां नूं अपनी कूच करेगा। तां सड़क ते पुलिस दा पहरा है, पुलिस डंडे मारदी है, पुलिस वापस जाण नूं कहंदी है, पर पिछले 4-4 5-5 दिनों तो लगातार सफर कर रहे मजदूर कहंदे ने कि असीं पैदल किवें चले जाइए, इन्ना पैंडा तय कीता है, हुण वापस जाना मुमकिन नहीं है। तां अजिहे दे विच अपनी जान दी परवाह कीतियां बिना हुण जंगलां दा रस्ता, खतरनाक नदियां नालियां दा रस्ता इन्हां मजदूरां ने अपना लिया है। तां ये तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो, सड़क ते पुलिस दा पहरा है तां पुलिस जान नहीं दिंदी, तां अजिहे दे विच खुद ही जिहड़ा अपनी जान जोखम दे विच पा के नदियां नाले पार कर रहे ने ये मजदूर। हालांकि सफर शुरू तो सड़क के जरिए हुंदा है, पर सख्ती तो बाद रस्ते बदलन लगते ने। मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट दसेगी कि देश का मजदूर कितना मजबूर है। सरकार कह रही है कि मजदूर कहीं ना जाएं, अपने जिन शहरों में आप काम करते हैं वहीं रहें, आपके लिए शिविर बनाए जाएंगे, खाने का सामान दिया जाएगा और आपको भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको? कोई सर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही, सिर्फ आदेश दिए जाते हैं, सिर्फ समझाया जाता है ये होगा, कहीं कुछ नहीं होता है सर। 1% की सुविधा नहीं ऑनलेबल हो रही है सर जी। 15 दिन से हम लोग जब बिल्कुल बेबस हो गए तब हम लोग को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। रजिस्ट्रेशन करवाया, पंजाब सरकार कह रही है रजिस्टर कराइए, ट्रेनें चलेंगी। सर मेरे पास मेरे पास बैक डेट 15 दिन का है, हमारे पास डिटेल है सर। तो कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया? जी सर, कोई रिस्पांस नहीं आता है। उसके बाद भी अगर कोई वहां से कोई नंबर होता नहीं है सर, हम लोग वेट ही कर सकते हैं। 15 दिन वेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये कदम उठाए। आप देखिए इनके कंधों पर बोझ देखिए, ये जो बैग है, इनके सामान है, कुछ लोग साइकिलों पर ही आ गए हैं। कहाँ से साइकिल पर चल के आ रहे हैं आप लोग? जी मुकेरिया। जी सर, मुकेरिया गुरदासपुर के पास। जी जी। कितने दिन हो गए साइकिल पे चलते हुए? जी सर 4 दिन कम से कम हो गए। तो वहाँ रास्ते में कहीं कोई शिविर, कोई खाने की व्यवस्था कुछ नहीं मिला? खाने होने कुछ व्यवस्था नहीं सर। तो ऐसे ही चले जा रहे हैं? जी सर ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो देखिए साइकिलों पे पैदल लोग अपना सामान लेके अपने कंधों पे हाथ रख के किसी तरह से बस चलते जाना है। और आप देखिए सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि ये जो नदी है इसको कैसे पार किया जाए। और मैं आपको बताऊं, इस नदी तक आने का रास्ता मैंने भी ढूंढा, क्योंकि हाईवे से सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि मजदूर इस तरह से नदी से निकलते हैं और आगे खेतों में से होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, हरियाणा सरकार के लोग भी मौजूद हैं। वो चाहे तो इनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर इनको वापसी अपने यहाँ एंट्री आपने नहीं देनी है तो इनकी स्वास्थ्य जाँच की जा सकती है। हाईवे से पैदल जाने की इनको परमिशन दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस वजह से इतने खतरनाक तरीके से ये लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार चले जा रहे हैं। पंजाब की तरफ से लोग आए हैं और इनको आगे दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी, लखनऊ और कई लोगों को बिहार के अलग अलग इलाकों में जाना है। जो रूट है वो हरियाणा से होकर जाता है, लेकिन हरियाणा में इन लोगों की एंट्री नहीं है। और इस वजह से देखिए कितने खतरनाक तरीके से जो घग्गर नदी है इसको ये लोग पार कर रहे हैं। अपने घर तक पहुंचने की एक ऐसी यात्रा है जिसका पता नहीं है कि कब खत्म होगी, कितने दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग चलते जा रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं। अगर हाईवे पर पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य जाने से रोक रही है तो इस तरह से खेतों से ये लोग पैदल ही चले जा रहे हैं। और रास्ते में अगर कोई नदी आती है, नहर आती है, उसको भी पार करके लोग लगातार गुजर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं अपनों तक, अपने घर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लुधियाना से, जोधेवाला बस्ती से।
लुधियाना से पैदल ही चल के आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। कितने दिन हो गए पैदल चलते हुए? 2 दिन हो गए। तो 2 दिन से लगातार ऐसे ही सामान लेके चल रहे हैं? हाँ सर। तो हाईवे से क्यों नहीं आ रहे? आपके खेतों में से क्यों आ रहे हैं? हाईवे से वहाँ सर वो बोल रहे हैं कि पुलिस वाला पकड़ के विदा कर देते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग इधर पकड़ के चले जाते हैं। तो आप खेतों में से आ रहे हैं? हम लोग इतना दूर आ गए हैं फिर वापस जाएंगे। हम्म। तो इससे अच्छा है जो मरते उड़ते जैसे भी जाना होगा भूखा जाएंगे तो भूखा जाएंगे। ऐसे लंगर तो मिल ही रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही सेवा, मगर अपना पब्लिक जो भी है वो सेवा कर रहे हैं खूब। तो पब्लिक सेवा कर रही है, उसी के भरोसे ये लोग चले जा रहे हैं। और आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो खेत हैं ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे अंबाला और राजपुरा, जो कि पंजाब में पड़ता है, अंबाला हरियाणा में, उसका जो बॉर्डर है वहाँ पर ये आपस में जो इलाका है जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर हाईवे पे पुलिस अगर आने नहीं दे रही तो उसके बाद ये लोग खेतों में से होकर गुजर रहे हैं। आप लोग एक रास्ते में नदी भी आती है, उसको भी पार करके आए हैं? हाँ जी, हम लोग उसको भी पार करके आए हैं। तो अभी कब तक कहाँ जाना है आपने? हमने लखनऊ जाना है जी। तो ऐसे ही चलते रहेंगे? ऐसे ही चलते रहेंगे, क्या करेंगे, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ कोई देता है रोटी खा लेते हैं। कहाँ से? फिरोजपुर से? हाँ जी, 6-7 दिन हो गए फिरोजपुर से आ रहे हैं पैदल, कोई सेवा नहीं है रास्ते में। तो हाईवे पे अगर पुलिस रोकती है तो खेतों में से आने लग जाते हैं? हाँ जी, वो भगाते हैं, मारते हैं, डंडे से मारते हैं सब लोगों को। कहते हैं इधर से जाओ, नहीं वापस पहुँच जाओ गाँव में। ना वहाँ कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ देते हैं खाने के लिए। तंग करते हैं। हम लोगों ने टिकट भी बुक कराई, वो भी कैंसिल हो जाती है। तो देखिए, दिक्कत ये है कि पंजाब की हम बात करें तो पंजाब के अंदर करीब 15 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर है, जिसमें से करीब 10 लाख ने सरकार के साथ रजिस्टर किया है कि वो अपने घरों में जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार जो ट्रेन भेज रही है वो एक ट्रेन 1200 के आसपास व्यक्तियों को ले जा सकती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत है। सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि काम नहीं है। हाईवे पर जब पुलिस रोकती है तो इस तरह से खेतों में से गुजर रहे हैं। खेतों में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो ये लोग आप देख रहे हैं वो मदद के लिए सामने आए हैं। लंगर इनको दिया जा रहा है। भूखे प्यासे जो ये लोग चल रहे हैं उनको खाना मुहैया हो सके, इसके लिए यहाँ पर खेतों के बीचों बीच लंगर शुरू किया गया है और कोशिश की जा रही है कि भूखे प्यासे जो ये लोग चले जा रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से, उनको खाना दिया जा सके। और काफ़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। हरियाणा में इन लोगों को एंट्री नहीं मिल रही तो ये लोग खेतों से, नदियों के रास्ते, नहरों के रास्ते बस क्रॉस करके अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इनको उम्मीद है कि पैदल चलेंगे तो शायद अपने घर तक पहुंच जाएंगे और इस तरह से रास्ते में कोई लंगर दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो ये लोग भूखे प्यासे ही लगातार चले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं हरियाणा के अंबाला के। अगर हाईवे के किनारे खेतों में से आप देखेंगे तो दूर दूर से चलते हुए लोग आपको दिखाई देंगे, सामान लेकर साइकिलों पर किसी तरह से लोग चलते आ रहे हैं। आप ये बताइए, कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं? कितने लोगों को आप रोजाना इस तरह से लंगर खिला रहे हैं? 500 जी, 500 पीपल्स, 500 लोग डेली निकलते हैं यहाँ से। 500 लोगों को हम यानी प्रोवाइड करते हैं खाना डेली हर रोज। तो ये लोग, आपको क्या लगता है कि यहाँ से इनको आना पड़ रहा है? हाईवे से इनको पैदल भी जाने की परमिशन नहीं है। जिन राज्यों में रह रहे हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, तो ये लंगर ना होते तो भूखे मर जाएं। अगर एनजीओ हिंदुस्तान के, अगर भारत के एनजीओ ना हो और गुरुद्वारा साहब ना आना, लोग बाग क्या यानी घर पहुँचना बहुत दूर की बात है। ये आते आते रास्ते ही मर जाए बेचारे। कोई पानी की सुविधा नहीं है इनको, कोई लंगर की सुविधा नहीं है, कोई इनको रोक कर वहाँ पर इनको रोकथाम करके खाना पीना खिलाया जाए और पानी पिलाया जाए, नहलाया जाए और फिर आगे के लिए भेजा जाए। पर गवर्नमेंट हमारा इस टाइम ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ना कोई केंद्र गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इनके लिए। सिर्फ दे आर मेक द पॉइंट ओनली। मोदी तो कुछ कर नहीं रहा। अब ये जितने लोग आ रहे हैं एनजीओ है यही खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, हर जगह पुलिस को कर रही है, पुलिस आगे प्रोवाइड। तो एनजीओ के बारे में कहा जा रहा है कि अलग अलग एनजीओ हैं जो कि इस तरह के मजदूरों के लिए खाना मुहैया करा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भी आप देखिए ये जो खेत हैं इनमें अगर हम देखिए दूर दूर तक जहाँ तक हमारा कैमरा पहुँच सकता है वहाँ पर लोग पैदल चलते हुए दिखाई देंगे। सिर पर सामान है, बच्चे हैं, चले जा रहे हैं लोग, अपने घर जाना चाहते हैं और लगातार ये लोग पैदल ही आ रहे हैं। रास्ते में अगर हाईवे पर पुलिस रोकती है तो इस तरह से खेतों से होकर गुजर रहे हैं। तो ये तस्वीरें, ये हालात हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रवासी मजदूर इस वक्त कितनी बड़ी समस्या में हैं। ये लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं। जहां ये काम करते थे वहां पर रोज़गार नहीं है, जहां रहते थे उन जगहों का किराया नहीं दे सकते। ऐसे में सड़क पर आ गए हैं तो अब इनको लगता है कि पैदल ही धीरे धीरे चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग हैं जो कि चलना शुरू हुए हैं पंजाब से और पहुंचना चाहते हैं अपने घरों तक और ये यात्रा लगातार इनकी जारी है। रास्ते में कहीं पर इनको खाने के लिए लंगर मिल जाए, पानी मिल जाए तो ये लोग वो खाते हैं और उसके बाद फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं। हरियाणा के अंबाला से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। ਤਾਂ ਬੇਬਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ
ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ यूपी बिहार वापस मुड़न की कोशिश कर रहे हैं। अब से लगातार प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो भी गया है उनका नंबर नहीं आ पा रहा कि वो जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें बैठकर अपने गृह राज्यों में, गृह जिलों में पहुंच सकें, और वो खतरनाक तरीके से अब पंजाब की सीमा को पार करके हरियाणा में दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए, ये प्रवासी मजदूर हैं जो कि इस वक्त अंबाला और राजपुरा, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर हाईवे पर इनको जाने की परमिशन नहीं दी गई। पुलिस ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो इसके बाद ये लोग यहाँ खेतों से और जंगली रास्ते से होकर घग्गर नदी में से किसी तरह से क्रॉस कर रहे हैं। खतरनाक तरीके से अपना सामान लेकर, अपनी साइकिलें लेकर ये लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। इनको आगे उत्तर प्रदेश जाना है, बिहार के अलग अलग इलाकों में जाना है, और जो रास्ता है, जो रूट है इनका, वो यही है कि इनको गुजरना होगा, पंजाब को क्रॉस करना होगा, उसके बाद हरियाणा में एंटर होना होगा। लेकिन हरियाणा में एंट्री नहीं है। इस वजह से आप देखिए कितने खतरनाक तरीके से ये लोग यहाँ पर नदी को क्रॉस कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी आप लोग जा रहे हैं। क्या करें, मजबूर है हम लोग, पैसा वैसा है नहीं पास में, बिहार जाना है 10-15 दिन लग जाएगा। यहाँ का सरकार कुछ नहीं हम लोग का कर रहा है। तो साइकिल पहले से आपके पास थी या बिहार जाने के लिए लिए? नहीं, साइकिल पहले से था हमारे पास। तो इसी पे आप जाएंगे? हाँ, इसी पर जाएंगे। ये नदी पार करना तो बड़ा खतरनाक है। फिर कैसे आप लोग एक दूसरे की मदद करके कर रहे हैं? एक आगे नदी है, एक ये हो गया, एक आगे वाला हो गया, दो नदी हो, दो नदी पार करनी पड़ी। एक आगे वाला एक पीछे वाला, दो नदी हो गया। अच्छा, हाईवे पे जब आप चल रहे हैं तो आपको क्या कहा जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? वहाँ पे आगे नहीं जाने दे रहे हैं, बोलते हैं ना कि तू लोग वापस चले जाओ नहीं तो मार खाओगे। तो आपने कहा नहीं कि हम 3-4 दिन पैदल चल कर आए, वापस कहाँ जाएंगे? मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं कि वापस चले जाओ, आगे नहीं जाने। हरियाणा में एंट्री नहीं दे रहे? हाँ, हरियाणा में एंट्री नहीं देंगे। तो फिर हम लोग अपने से रास्ता। तो हरियाणा में अगर एंट्री सीधे तरीके से हाईवे से नहीं मिल रही है तो ये है हालात। ये जो प्रवासी मजदूर हैं जो कि पिछले 3-4 दिन 5 दिन अलग अलग हैं, लुधियाना से आप आ रहे हैं तो 3 दिन पैदल लगेंगे हरियाणा तक पहुंचने में। अगर आप अमृतसर से आ रहे हैं, फिरोजपुर से आ रहे हैं तो 5 से 6 दिन का वक्त पैदल इन लोगों ने लगाया है। तो ऐसे में ये लोग वापस नहीं जाना चाहते, आगे ही बढ़ना चाहते हैं, और इसी वजह से खतरनाक जो तरीका है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से किसी तरह से नदी को पार करेंगे। आगे एक और नदी है, उसको भी पार करना है, और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे और हरियाणा की सीमा में दाखिल होकर दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल ये स्थिति है। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इतने बुरे हालात में लगातार ये लोग यहाँ पर मशक्क़त कर रहे हैं। आप देखिए, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सामान कंधों पर है, और उसके बाद ये जो नदी है इसको पार करना है। आगे एक और नदी है, देखिए वहाँ पर, देखिए आगे वाली नदी पे भी लोग मशक्क़त कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को देखनी चाहिए, पंजाब सरकार को देखनी चाहिए कि जो पंजाब में मजदूर फंसे हैं, अगर वो अपने घरों में जाना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, तो उनको किस तरह से मशक्क़त करके यहाँ से गुजरना पड़ रहा है और अपने अपने राज्यों के लिए बढ़ना पड़ रहा है। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। लगातार जो प्रवासी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर हरियाणा की तरफ आ रहे हैं, वो हरियाणा की सीमा में हाईवे से एंटर नहीं हो पा रहे हैं, और इस तरह के जो जंगल के रास्ते हैं, नदियां हैं, नाले हैं, वहां से उनको गुजरना पड़ रहा है। छोटे बच्चों के साथ ये परिवार है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जाना है इन लोगों को, और आप देखिए बच्चों को किस तरह से ये जो नदी है इसमें से पार करवाया जा रहा है। एक एक करके बच्चे को आगे ले जाया जाता है, और आगे इससे एक और नदी है, वहाँ से भी लोगों को गुजरना होगा। तो आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जो कि देखनी चाहिए देश को, सरकारों को, कि किस तरह से मुश्किल हालात में इस वक्त ये प्रवासी मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी जो यात्रा है अपने गृह राज्यों के लिए, गृह जिलों के लिए वो कर रहे हैं, और किस तरह से
मशक्क़त करनी पड़ रही है इन परिवारों को। ये तस्वीरें देखने के बाद ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो इनकी समस्याएं हैं उस पर सरकार कुछ ध्यान दे, इनको वापसी भेजने का कुछ इंतज़ाम किया जाए, नहीं तो इनको ऐसे ही पैदल परेशान होकर जाना पड़ रहा है। जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर रहने का, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, इस वजह से इनको पैदल ही चलकर आना पड़ रहा है। तो ये आप देखिए ये हालात हैं, किस तरह से ख़तरनाक तरीके से बच्चे यहाँ पर इस नदी को, घग्गर नदी को पार कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आनंदपुर साहिब से। तो वहाँ से क्यों आना पड़ा? वहाँ रहने का, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था? कोई बंदोबस्त नहीं था वहाँ पे। तो कितने दिन से आप चल रहे हैं? 3 दिन कल से। तो ये कहाँ लेके जाएंगे आप? पूरे परिवार को आप लेके चल रहे हैं? बताइए जी, तो ऐसे ही पैदल ही जाते रहेंगे? पैदल ही जाएंगे और क्या करेंगे महाराज। ये बड़ा खतरा है, ये छोटे बच्चों को कितनी मुश्किल से आप लोग ये नदी पार करा रहे हैं, घग्गर नदी। क्या करा जाए महाराज, कुछ खाने का इंतजाम ना, कुछ रहने का टिया कुछ नहीं है। और हाईवे पे जा रहे हैं तो पुलिस क्या कह रही है आप? पुलिस निकाल रही है, इसलिए यहाँ से जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। जाए जंगल रास्ते इसीलिए जा रहे हैं, पुलिस में रुकने नहीं देती, डंडे मारते हैं कि निकलो यहाँ से, मारे वो किराया मांगते हैं। काम है नहीं, फिर क्या करिए। तो काम है नहीं, अगर सड़क पर चल रहे हैं तो इनको पुलिस वाले वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद इन लोगों को इस तरह के, आप मेरे पीछे का ये इलाका देख लीजिए, ये जो हाईवे है उससे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ये जगह है, राजगढ़ गांव है, और यहाँ पर ये बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब का। पंजाब की सीमा में इस वक्त हम खड़े हैं राजगढ़ गांव में, और यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं वो किस तरह से इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं। आप ये बताइए, इतने बच्चों को आप लेकर गए, कितना खतरा है? आप पूरे घर को संभाल रहे हैं? मजबूरी से जा रहे होंगे सर, तो बहुत तंगी है, भूखे भी हैं, कल की रोटी भी नहीं खाई है, पैदल ही चले जा रहे हैं बस। और बहुत मजबूरी है कि क्या करें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेके आए, काम वाम है नहीं, क्या करें। तो ये महिला हैं जिन्होंने अभी कितने अपने जो परिवार के बच्चे हैं उनको दूसरी तरफ पहुंचाया इस नदी के। आप देखिए सामने बच्चे खड़े हैं। अब ये जो बाकी जो घर की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर इस नदी को पार कर रही हैं। यूपी के बदायूं का ये सफ़र है जो कि काफ़ी मुश्किल भरा है, और महिला जो है घर की, वो अपने घर के पुरुषों को भी संभाल रही है। इतने मुश्किल हालात में इन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है, कोई मदद इनके पास नहीं है, और ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हरियाणा सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि पंजाब से जो मज़दूर आ रहे हैं ये वो लोग हैं, और इनको रुकने का, ठहरने का बंदोबस्त पंजाब में ही करना चाहिए। पंजाब सरकार कह रही है कि ये लोग बिना किसी परमिशन के अपने आप ही चलकर आ गए हैं, लेकिन इनको पंजाब में क्यों नहीं रोका गया, इनके रहने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फ़िलहाल कोई नहीं दे पा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो कि काफ़ी हैरान करने वाली हैं। अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ कड़े मुश्किल हालात में पैदल ही जो प्रवासी मजदूर है वो पंजाब से चलकर हरियाणा की सीमा में नदियों, नालों और जंगलों के माध्यम से लगातार पहुँच रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर के राजगढ़ गाँव से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। वे साहब, जो पंजाब से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको, जो आपका बॉर्डर है हरियाणा पंजाब का, वहाँ पर एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है? उनको खतरनाक तरीके से खेतों से होकर, जंगलों से होकर, नदियों से होकर, हमने देखा वो खतरनाक तरीके से बॉर्डर पार कर रहे हैं और आगे पैदल ही जा रहे हैं। हमने अपना बॉर्डर जो है पूरी तरह से सील किया हुआ है और हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। पर ये तो जो पंजाब के प्रवासी मजदूर हैं, ये अन्य रास्तों से, खेतों से, नदियों से हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। हम इनको समझा भी रहे हैं कि आपको पंजाब से ही रजिस्टर करना चाहिए और आपकी जो व्यवस्था है वो पंजाब सरकार करेगी।
और लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इनके ठहरने की व्यवस्था की जाए, इनके भोजन की व्यवस्था की जाए और इनके जाने की भी व्यवस्था की जाए। नहीं सर, कई मजदूर कह रहे हैं कि हमें वापस भेज दिया जाता है, कहा जाता है वापस जाओ, और 3-3 4-4 दिन अगर हम चल कर आते हैं तो वापस जाना पॉसिबल नहीं है। हाईवे पे हमें बॉर्डर हरियाणा का क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, इसी वजह से हम जंगलों से, खेतों से और नदियों के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत हर प्रदेश को कहा गया कि आप अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करें, आप अपनी पोर्टल बनाएं और पोर्टल पर मज़दूर रजिस्टर करें। हरियाणा के हरियाणा पे कर रहे हैं, पंजाब के पंजाब वाले में कर रहे हैं, और जो हमारे नोडल अधिकारी हैं वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है जहाँ जिन लोगों ने जाना है वहाँ के नोडल अधिकारी से टाई अप करते हैं, और जब वहाँ से हमें NOC मिल जाता है तो वो हम रेलवे को देते हैं। रेलवे